सेहतमंद जमात प्रोग्राम जमात की जानिब से उठाया गया मुनफरिद कदम। सेहतमंद जमात प्रोग्राम अपनी तर्ज का वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें जमात या कम्युनिटी की सतह पर ग्रुप इंश्योरेंस की सहूलत दी जा रही है। इस किस्म की सहूलत सिर्फ कॉरपोरेट लेवल पर मुयस्सर होती है। इस पैकेज की कुछ नुमाया खुसूसियात हैं। ज़चगी के अलावा पहले से मौजूद तमाम बीमारियों प्री एग्जिस्टिंग की शमूलियत, अस्पताल में इलाज के दौरान तजवीज़ की गई अद्वियात के अखराजात, ICU और CCU के अखराजात, फ्रैक्चर और जख्मों के इलाज, नर्सिंग, डॉक्टर और सर्जन के अखराजात, ऑपरेशन थिएटर के अखराजात, तशखीस के लिए लैब टेस्ट, थैलियम स्कैन, एंडोस्कोपी, CT स्कैन, MRI। आएं जमात को सेहतमंद बनाएं, सेहतमंद जमात प्रोग्राम अपनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ख्वाजा पीर एशिया सनाशी जमात की जानिब से एक मुनफरिद कदम यानी सेहतमंद जमात इंश्योरेंस प्रोग्राम। आइए जानते हैं कि ये इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या है और उसके क्या फ़वाइद हैं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करूँगा हमारे ख्वाजा जमात के सेक्रेटरी जनरल मौलाना असगर हुसैन शहीदी साहब से कि ये सेहतमंद जमात प्रोग्राम है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है और इससे कम्युनिटी के मेंबर्स किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेहतमंद जमात का जो प्रोग्राम है ये जमात ने पिछले साल शुरू किया था, 2019 में इसको मुतारिफ़ करवाया था। और ये एक ऐसा मुनफरद प्रोग्राम है कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी ने कम्युनिटी बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस नहीं करवाया। ये ख़ुद इंश्योरेंस कंपनीज़, जो मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस कंपनी से हमारी बातचीत चल रही थी, ख़ुद उन्होंने इस बात को बताया कि अब तक किसी कम्युनिटी ने जो है कम्युनिटी बेसिस के ऊपर नहीं किया। तो ये ख़ुद एक हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमने कम्युनिटी बेसिस के ऊपर इस काम को शुरू किया। और पिछली दफ़ा भी जो सूरत हाल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेलकम था। और उसके अंदर जो कवरेज थी वो 1.5 लाख थी। लेकिन इस साल से जो चीज़ शुरू हुई है, यानी आप समझें कि जनवरी 2021 से जो लॉन्च हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है, उसको हमने 2 हिस्सों में किया है। एक जनवरी के में लॉन्च हुआ है और एक जो है इंशाल्लाह मार्च के एंड में या अप्रैल के उसमें हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। 2 फेजेस में उसको किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि जो हमें आम तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ज़रूरत पड़ती है, इतना महंगा जो इलाज होता है, उसमें 2 लाख रुपए तक की कवरेज मौजूद है। पिछले इंश्योरेंस के अंदर जो कमरे का रेंट था वो 2,500 रुपये था। इस दफ़ा 3,500 रुपये की कवरेज मौजूद है। पिछली दफ़ा ओवरऑल कवरेज 1.5 लाख थी, इस दफ़ा 2 लाख की कवरेज मौजूद है। और ये बेनिफिट्स हैं और ये पाकिस्तान भर के जो मुख्तलिफ़ हस्पताल हैं, जो 500 से ज़्यादा हस्पताल हैं, उसके अंदर कहीं पर भी इलाज करवाया जा सकता है। छोटे बड़े तमाम तर हस्पतालों के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इंसान को आम तौर पे एक मोहताजी होती है, मजबूरी होती है कि फ़ौरन पैसा नहीं होता है, तो कम से कम 2 लाख रुपए तक का तो उसके पास है कि ये इन पेशेंट जब बीमार दाखिल होगा अस्पताल में तो उस वक्त जो है उसके जो अखराजात होते हैं वो उसमें शामिल होंगे। और इन अखराजात के अंदर जो है वो उससे 1 महीने पहले, 30 दिन पहले की भी जो अगर अखराजात हैं, कोई टेस्ट हैं जो उसी इलाज के मुताल्लिक हैं, तो वो भी उसका ख़र्चा उसमें शामिल हो जाता है। और इसी तरह से दौरान इलाज का ख़र्चा
और जब वहाँ से पेशेंट को रिलीज़ कर दिया जाता है और डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, तो उसके बाद भी जो कोई इलाज होते हैं, कुछ जैसे कहते हैं टेस्ट होते हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं इसके अंदर 1 महीने बाद तक के। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा पैकेज है कि जिसको किया गया और बहुत ही नहायत ही मुनासिब प्रीमियम के ऊपर रखा गया। बहुत निगोशिएट किया हमारे जो हमारा स्टाफ थे, जो हमारे CEO थे, उन्होंने और दूसरे हमारे अफराद ने निगोशिएट किया और सिर्फ 4,800 रुपये के अंदर एक आदमी अपना साल भर का जिसे कहते हैं प्रीमियम अदा करेगा और जिसके अंदर जिसे कहते हैं कि 400 रुपये महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ही बनता है और ये उसको कवरेज मिलेगी। अच्छा, इस दफ़ा हमने, पिछली दफ़ा भी हमने कुछ किया था लेकिन इस दफ़ा भरपूर तरीके से अंदाज से किया गया। वो ये है कि अगर कोई ऐसे अफराद मौजूद है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि जो प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाहें कम हैं, आमदनी कम है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर अपने पास विंडो खोली हुई है। बहुत मुख्तसर सी उनको रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह तफसील बयान करेंगे। वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फॉर्म भरना है और उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, लेकिन जो दे सकता है उसको बिल्कुल देना चाहिए। उसके लिए भी ये बहुत कम जिसे कहते हैं कि प्रीमियम है कि जो प्रीमियम इसमें लिखा गया है मौजूद है। तो इसका एक मकसद है कि हम अपनी कम्युनिटी को सेहतमंद बना सकें, उसके इलाज के लिए, मुआलजे के लिए बेहतरीन इक़दाम कर सकें और जो एक मोहताजी होती है, मुश्किल और परेशानी होती है, उससे निकाला जाए। और इसमें यही है कि इंशाल्लाह आप इसको करें क्योंकि ये बहुत जल्द इसकी तारीख़ जो है क्लोजिंग की आ जाएगी। तो मैं तमाम अपने मेंबरान से यही मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आएँ और इससे इस्तेफ़ादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आगा साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वाकई सेहतमंद जमात एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जो कम्युनिटी लेवल पे पहली दफ़ा पाकिस्तान लेवल पे खोजा पीर शिया इसनाशी जमात को ये इम्तियाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और जैसा कि आगा साहब ने फरमाया कि ये तमाम मेंबरान के लिए वाकई बहुत ही सेहतमंद, उनकी एक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ता अगर किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ता है तो वो उस वक्त बड़ा परेशान रहता है और वो वेलफेयर की विंडो में जा रहा होता है, बहुत से जगह पे अपने हाथ फैला रहा होता है किसी भी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से। तो वो इस इंश्योरेंस प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करके, जैसे आगा साहब ने बताया कि सिर्फ 4,800 रुपये सालाना प्रीमियम पे आप 2 लाख रुपए तक की कवरेज हासिल कर सकते हैं। मैं मैडम सारा जो HR को हेड करती हैं जमात में, मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा कि मसलन किसी भी मेंबर को अगर सेहतमंद जमात में रजिस्टर होना है तो उसकी क्या तरीक़ाकार है और क्या इसमें अगर कोई पहले से कोई बीमारी मौजूद है किसी मेंबर के अंदर, मतलब कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग कवर कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो कवर है या नहीं, और इसमें ओवरऑल एज की क्या लिमिटेशन है, कौन अफराद, किस एज तक के अफराद इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। मैडम सारा जो जमात के HR को हेड करती हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कौन इसको अवेल कर सकता है? हमारे जमात ने जो ये मेंबर्स के लिए जो सिलसिला शुरू किया है इंश्योरेंस का, हर वो मेंबर जो हमारे साथ है हमारी जमात में, वो हमारे पास हमारे ऑफिस में आ सकता है मंडे टू सैटरडे 9 to 7:30। और इस सिर्फ यहाँ पे आके अपना JCIC कार्ड यानी कि हमारे अपना जमात का कार्ड या फिर अपना शनाख्ती कार्ड CNIC लेकर आ जाए हमारे पास। हम ऑन दी स्पॉट वहीं पे एक फॉर्म अवेलेबल होता है हमारे इंश्योरेंस डेस्क के ऊपर, वो फॉर्म हम फिल करते हैं, रिसिप्ट उसको देते हैं और कैश पेमेंट या चेक पेमेंट दोनों की सहूलत हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। वो मेंबर जो कि आगा साहब ने अभी ब्रीफ किया कि वो मेंबर जो पे नहीं कर सकते वो हमारे पास एक वेलफेयर के विंडो से आ सकते हैं और वो भी हमारे पास NIC और JCIC कार्ड या फिर NIC या JCIC कार्ड हमारे पास सबमिट करें, हमारे पास आइए और हम उसको फ़ौरन से एक रिसिप्ट देंगे और वो हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगे। अब वो मेंबर जो कि एज क्या फ़ैक्टर हम कवर कर रहे हैं, हम लोग 0 एज से लेकर 69 तक हम 4,800 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। यानी कि 0 बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल पैदा होता है वो, और जो एज लिमिट 69 ईयर्स तक का है हमारे पास, वो इस 4,800 रुपीज़ के अंदर इंश्योर्ड हो जाएगा पूरे साल के लिए।
वो मेंबर जो 70 to 74 ईयर्स तक के हैं वो 9,500 रुपीज़ हमारे पास पे करके अपने आप को इंश्योरेंस ले सकते हैं पूरे साल के लिए। उनका भी तरीका यही है कि वो JCIC और CNIC कोई भी एक चीज़ हमारे पास ले आए और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। प्री एग्जिस्टिंग बिल्कुल हम कवर करते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई बीमारी है जो पहले से मौजूद है और आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, आप ये कार्ड हमारे पास बनवा लीजिए। जब कार्ड आपको इशू हो जाता है उसके बाद ये कार्ड आप लेके उस हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ से आप इंश्योरेंस कवरेज है आपको, या जहाँ से आपका इलाज चल रहा है, उसके थ्रू आप इसको अवेल कर सकते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपकी है, और वो फुली कवर्ड होती है एक्सेप्ट मैटरनिटी। हम मैटरनिटी को कवरेज नहीं दे रहे हैं इस इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन सारे मेजर्स टेस्ट कवर्ड है इसके अंदर, जो कि हमारे पास मेमोग्राफी हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, एंडोस्कोपी है। ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं जो कवर्ड हैं ऑलरेडी, वो भी इस कार्ड के थ्रू हम करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डे केयर सर्जरीज़ कवर्ड हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और की बिनत पे आपको किसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डे केयर सर्जरी या डे केयर में एडमिट होना पड़ता है, वो भी इसी कार्ड के थ्रू हम एक मेंबर उसको अवेल कर सकता है। थैंक यू मैडम सारा, आपने वाकई बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कौन कौन अफराद रजिस्टर कर सकते हैं हमारे मेम्बरान में, किस तरह किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं, किस एज के लोग कवर्ड हैं। जिस तरह आपने बताया कि 0 to 69 ईयर्स की एज के लोगों के लिए 4,800 रुपये में, और उसकी बड़ी एज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है। उसकी वजह भी बिल्कुल सबको पता है कि लाजमी उनके अंदर मसाइल, उनकी बीमारी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल जो मसाइल आते हैं बाद में उसके लिहाज से प्रीमियम बहुत कम है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। हमारे एक दोस्त ने इसी सेहतमंद जमात के ज़रिए जनवरी में रजिस्टर कराया इसी साल, और उनको नहीं पता था कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक छोटा सा उनके साथ प्रॉब्लम होता है। उनकी जो वालदा थी वो बाथरूम में गिर गई और उनको सॉर्ट ऑफ छोटी सर्जरी रिक्वायर्ड हुई, और वो सर्जरी 1.25 लाख रुपए तक की पड़ी, जिसमें उनको आइडियली 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा। इस 1.25 लाख रुपए अगर उनको वैसे देने पड़ते तो वाकई अजीज़, मैं उनको जानता हूँ शायद उनके लिए मुश्किल होता है वो खुद देना, शायद वो किसी ना किसी से उधार ले रहे होते या कोई ना कोई वेलफेयर विंडो पे जा रहे होते। लेकिन सेहतमंद जमात ने के प्रोग्राम ने उनको इस मुश्किल से आज़ाद कराया, और वो उन्होंने ये पूरा जो अपना इलाज था वो आइडियली मुफ्त और एक अच्छे अंदाज से उसको पूरा किया। मैं मैडम सारा से उनकी बातों से आगे बढ़ाते हुए कि ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि क्या इसमें तमाम किस्म की सर्जरीज, तमाम किस्म के जो इलाज होते हैं सब कवर्ड हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ नहीं कवर्ड हो जो हमारे मेंबर को पहले से पता हो, ताकि वो जब इस प्रोग्राम को ले रहे हो तो उनको अंदाज़ा हो क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है। मसलन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि मैटरनिटी कवर्ड नहीं है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है या क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो शायद हमारे मेंबरान को और फ़ायदा हो। अच्छा, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैटरनिटी कवर्ड नहीं है, उसके साथ साथ डेंटल भी कवर्ड नहीं है हमारे पास। इसके अंदर किसी भी किस्म का दांत में आप कोई भी दांतों का इलाज कराते हैं, यानी कि रूट कनाल हो गया, स्केलिंग हो गई, वो सब कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कोई आपकी डेंटल सर्जरी होती है तो वो कवर्ड है इसके अंदर। तो डेंटिस्ट से रिलेटेड ये चीज़ कवर्ड है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास लेज़र और कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर्ड नहीं है इसके अंदर, मगर हम एक जैसे मोतिया का, यहाँ इसमें मोतिया कवर्ड है हमारे पास, आई के लिए जो रिलेटेड है वो मोतिया कवर्ड है, लेकिन स्किन के कॉस्मेटिक सर्जरीज हमारे पास इसमें कवर्ड नहीं है। ये चीज़ हमारे मेंबर्स को बहुत फ़ायदा करेगी कि क्या चीज़ कवर्ड है, बिकॉज टेस्ट की लिस्ट है वो बहुत लंबी, जो कि वो देख सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं हमारे पास से आकर, वो लिस्ट कवर्ड है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू मैडम सारा, आपने वाकई अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं अगर सबसे आखिर में सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मेम्बरान को एक नसीहत क्या होगी इस ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में कि रजिस्टर करवाने के हवाले से, कि अगर मेम्बरान को नसीहत कर दें इस हवाले से तो अगर शहीदी का। शुक्रिया कारी मेहदी आपका। देखें, सबसे बड़ी आसानी जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो ये है कि इंसान को दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो सबसे ऐसा काम करना कि जिससे इंसान ऐसी मजबूरी में ना आए, तो ख़ुद अपने आप को अगर पहले से तैयार रखता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मुझे या मेरे बच्चों को, तो मुझे वेलफेयर विंडो पे ना जाना पड़े, या कम से कम मुझे मालूम है कि 2 लाख के अंदर बहुत सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक सोच लिया जाए कि अगर किसी का 3 लाख 4 लाख का भी बिल आता है, उसमें से अगर 2 लाख इंश्योरेंस में से कवर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी रकम है कि जो उसको दूसरे से उधार नहीं लेनी पड़ेगी या वेलफेयर नहीं लेना पड़ेगा। तो एक लिहाज से अगर हम देखा जाए तो दीनी पहलू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत कर रहा है,
और उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे छोटी मोटी जो चीज़ें सर्जरीज़ हैं उसके लिए नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं पड़ेगा, नहीं मालूम होता कि किस तरह से हो। शायद आपको अच्छी तरह याद है कि पिछले वाला जो इंश्योरेंस करवाया था उसमें मैंने अपने ख़ुद घर वालों को भी करवाया था। अब किसी को नहीं पता था कि कोविड हो जाएगा। मैं ख़ुद कोविड में था और मुझे जो है हॉस्पिटलाइजेशन रहना पड़ा था और उसके बाद मुझे उसकी कवरेज मिली। इसी तरह से बहुत सारे अफराद को हुई। लोगों ने जैसे कहते हैं कि अपने कैंसर के जो इलाज था उसकी रेडिएशन वगैरह या जो कीमो या जो भी इस तरह से था सिलसिला, उसके लिए उन्होंने करवाया था। और इसी तरह से इसी मार्च में होने के साथ साथ लोगों को मसाइल पेश आए। यानी इवन 13 जनवरी को जो है ये हुआ और 15 तारीख को जो है कोई हॉस्पिटलाइज हो गया। यानी अब बीमारी तो एकदम से आ जाती है, कोई खुदा ना खास्ता अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो आदमी मुश्किल में फंस जाता है। तो ये इतना नॉमिनल है, इंसान अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाता है ये इंसान की सेहत के लिए। तो इंश्योरेंस का ये नहीं कि अगर मैं साल भर बीमार नहीं हुआ, अल्लाह करे कोई इंसान बीमार ना हो, तो इंसान ये समझे कि मेरे ये 4,800 रुपये ज़ाया हो गए। या ज़ाया नहीं हुए हैं, बल्कि ये एक उसकी हिफाजत के लिए बन सकता है। और ज़ाहिर है कि तमाम मराजईन के नज़दीक भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई इश्काल नहीं है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है और एक बहुत अच्छा काम है। और मैं मेंबरान से कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आएँ और ख़ुद से अपना इंश्योरेंस करवाएं। और ज़रूरी नहीं है आप पूरी फैमिली का नहीं करवाना चाहते, आप अपने वालिदैन का करवाना चाहते हैं आप उनका करवाएं। बच्चों, क्योंकि बच्चे ये जवान बच्चे जो होते हैं, लड़के लड़कियां जो हैं आमतौर पे जवान, वो ज़्यादा बीमार नहीं होते। अगर आप समझते हैं उनका नहीं करवाना, आप ना करवाएं। इसी तरह से जो आपके अतराफ़ में रिश्तेदारों के अंदर जो भी अफराद हैं, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हों चाहे अफोर्ड नहीं कर सकते हों, उनको इस बात को ज़रूर नसीहत करें कि वो 23 मार्च तक जो आखिरी दिन होगा हमारी रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। 23 मार्च को छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ पर लोग बिठा के रखेंगे। तो आप 23 मार्च से पहले आकर यहाँ पर रजिस्टर करवाएं ताकि इससे इस्तेफ़ादा किया जा सके। ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आएँ। जो थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं वो जब यहाँ पर आएंगे, मैं क्योंकि इस पे नहीं बयान करना चाहता, लेकिन जब आएंगे उनसे देखा जाएगा कि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं फैमिली में, उनकी सैलरी क्या है, उन चीज़ों को देखा जाएगा, पूछा जाएगा और उसके बाद जो है उनको बिल्कुल दिया जाएगा। हमारे पास विडोज़ के लिए बिल्कुल यहाँ पर किसे कहते हैं कि हमने सारी विडोज़ कि जो मुस्तहक है, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए फ्री है। वो फैमिलीज़ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनके लिए हम यहाँ पर फ्री में कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है और आपसे कि दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएँ और हतमन यहाँ पर आएँ ताकि आप ख़ुद भी उन मुश्किलात से अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वाले भी इन मुश्किलात से रहें, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी जो है इनसे महफूज रहें। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, इंशाल्लाह आप कुछ मिसालों को उसमें देखेंगे भी कि किस तरह से है। आपके अतराफ़ में भी ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने भरपूर इस्तेफ़ादा किया है। तो मैं यही कहूँगा, सबको इनकरेज करेंगे हम अपनी कम्युनिटी को कि भरपूर अंदाज से इसमें शिरकत करें और इससे इस्तेफ़ादा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर हुसैन शहीदी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं खोजा पीर एशिया नशी जमात के, और मैडम सारा जो ह्यूमन रिसोर्स को हेड करती हैं। इन दोनों शख्सियात ने इस बात पर हमें ज़ोर दिया कि तमाम मेम्बरान जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट की कि इस सेहतमंद जमात के प्रोग्राम में अपना हिस्सा यकीनी बनाएं। अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को इस बात को आगाह करें कि सेहतमंद जमात के कितने फ़वाइद हैं, जिस तरह आगा साहब ने फरमाया, जिस तरह मैडम सारा ने बताया, क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, कौन कौन रजिस्टर हो सकता है, किस तरह एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है या वो बुज़ुर्ग जो 74 साल तक पहुंच चुका है, उनको हमें किस तरह कवर किया है, किस तरह प्रीमियम मौजूद हैं कि 69 ईयर्स तक के अफराद के लिए 4,800 रुपये पूरे साल के, और 70 साल से 74 साल के बुज़ुर्गान के लिए 9,500 रुपये में पूरा साल में कवरेज दिया जा रहा है।
जिसमें तमाम बातों को बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि तमाम मेम्बरान जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और 23 मार्च से पहले इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर लें ताकि इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर इंशाल्लाह किसी भी मुश्किल वक्त से आने से परहेज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुजद्दिद इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर हुसैन शहीदी, मैडम सारा और वो तमाम मेम्बरान जो हमारी बात सुन रहे हैं। इंशाल्लाह सेहतमंद जमात में प्रोग्राम में रजिस्टर करवा कर अपने आप का अपना फ़ायदा करें। आएँ जमात को सेहतमंद बनाएं, सेहतमंद जमात प्रोग्राम अपनाएं।